अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं नया व्लॉगर यूट्यूब चैनल और मैं हूं जी रिफ़त न्याज़। और सीन कुछ ऐसा है कि आज मैं आपको एक ऐसी जगह पर लेके जा रहा हूं जिस जगह पर मैं अगर गांव में आता हूं सर्दियों में तो स्पेशली मैं अपना जो ज़्यादातर वक्त होता है तकरीबन 70 to 80% जो मेरा टाइम होता है दिन का मैं वहां पर गुजारता हूं। तो उस जगह का नाम क्या? उस जगह का नाम है जी नक्का। तो आइए चलते हैं नक्के पर और नक्का मैं आज आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अगर हम घर से बाहर निकलें 2-4 कदम चलें तो उसके बाद इस किस्म का रास्ता है और ये रास्ता पकड़कर हम जाते हैं नक्के पर। और ये रास्ता तकरीबन जो बूढ़ा आदमी है वो कम अज़ कम जो है ना, तो कम अज़ कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 मिनट में इस नक्के तक पहुंच सकता है। और मुझ जैसा जो आदमी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगेगा और वो नक्के पर पहुंच जाएगा। और ये जो जगह है, ये जगह, ये कुछ नीचे हम लोगों ने, ये रास्ता है, कुछ हम लोगों ने इसको कटिंग वगैरह की हुई है क्योंकि इधर पानी जमा हो जाता है बारिश वगैरह का। ये देखें आप मल्टीपल जगहों से ये भी एक जगह कटिंग हुई है ताकि ये पानी नीचे जाए, फिर इस तरह से ये। और अब सबसे पहले तो मैं आपको नक्का बताऊंगा, फिर नक्के के अलावा मैं आपको इसकी जो दीगर खुसूसियात हैं वो बताऊंगा। अच्छा, तो ये है सबसे पहले आप मेरे नक्के का व्यू देखें। ये इस किस्म के ऊपर पीछे दरख्त हैं। ये जो आपके सामने अभी दरख्त हैं, इन दरख्तों को हम कहते हैं बरंगा। और ये जो पतला और लंबा सा दरख्त आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसको हम कहते हैं जी बियाड़। ये तो खैर ऊपर हो गई दरख्तों की बात। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं और नीचे इधर कुछ पत्थर से पड़े हुए हैं और ये इस किस्म का कुछ खूबसूरत सा पत्थर लगा है यहाँ पर। और इस पत्थर के ऊपर मैं बैठ के यहाँ पर इस पत्थर के साथ टेक लगा के अपना जो दिन में मैं जो वक्त गुजारता हूँ इस जगह पर वो बहुत ही खुशगवार अंदाज से गुजारता हूँ। और थोड़ा सा अगर मैं आपको यहाँ से नीचे दिखाऊँ तो नीचे ये हमारे पड़ोसी लोग हैं, पड़ोसियों के घर वगैरह हैं। और इसी तरह से फिर वो सामने भी एक आपको घर दिखाई दे रहा होगा, तो ये हमारे पड़ोसियों के घर हैं, ये इधर नीचे। और वो सामने से आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही अच्छा सा व्यू है। और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात ये कि बिल्कुल सूरज आपको सामने लग रहा होता है, आपके माथे पे होता है। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर सूरज लग रहा होता है सर्दियों में, सुबह 8 बजे से लेकर तो शाम 3 बजे तक, 4 बजे तक यहाँ पर सूरज लग रहा होता है। और फिर ये जो आपको सामने से एरिया दिखाई दे रहा है, ये जो पहाड़ी सी वो नीचे से शुरू होती है। मैं आपको थोड़ा सा इसका व्यू दिखाता हूँ। और ये फिर ऐसे करते करते जब हम जाते हैं ऊपर तो ये जो वहाँ पे जाके एंड होती है और वहाँ से कुछ और शुरू हो जाती है इस तरफ की और आगे दिखाई नहीं देती। तो ये जो एरिया है आपके सामने, इस एरिया को कहते हैं जी हम रेडबान। और ये हमारा अपोजिट गांव है, ये हमारा अपोजिट गांव है। और हमारा जो गांव है वो इस एरिए पे है और इस एरिए को कहा जाता है जी सुदन गली। और ये जो एरिया है इसको कहा जाता है रेडबान। और ख़ैर मैं आपको नक्के की खुसूसियात बताता हूँ। नक्के की बेशुमार खुसूसियात हैं और सबसे जो 2 बड़ी अहम खुसूसियात हैं वो ये हैं कि एक तो यहाँ पर नक्के के ऊपर इंटरनेट की जो सर्विस है 4G वो बहुत अच्छी आती है और उसमें स्पीड वगैरह आपकी वहाँ पे बहुत अच्छी आती है। और इसकी निस्बत अगर हम बात करें ओवरऑल गाँव की, तो ऐसी कुछ जगह होती हैं जहाँ पर जो है तो इंटरनेट की जो सहूलत होती है, सर्विस होती है, इंटरनेट की जो सर्विस होती है वो काफ़ी ख़राब होती है। किसी जगह पे कोई चीज़ डाउनलोड नहीं हो रही, कभी आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हो वो मैसेज नहीं जा रहा होता। तो खैर यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पर 4G सर्विस मिलती है। तो ये एक सबसे बड़ी वजह है मेरा अपना गांव में जो दिन का वक्त होता है यहाँ पर गुजारने का, उसमें कि यहाँ पर मैं बैठ के अपना FB वगैरह, इंस्टा वगैरह और दूसरा व्हाट्सएप वगैरह यूज़ कर रहा होता हूँ। यहाँ पर बहुत अच्छी इंटरनेट की सर्विस आती है। और चूँकि सामने वो उधर मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, ये जो आपको पहाड़ी दिखाई दे रही है, इधर टावर वगैरह लगे हुए हैं और वहाँ से बिल्कुल ये सीधे इसके साथ आते हैं। तो जिसकी वजह से जो है ना, जिसकी वजह से जो है ना तो यहाँ पर बिल्कुल 4G सर्विस आती है। और दूसरी वजह क्या कि यहाँ पर मैं बैठकर अपना टाइम इस वजह से भी ज़्यादातर गुजारता हूँ कि यहाँ पर बिल्कुल ऊपर से सूरज लग रहा होता है सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर एक चीज़ मुझे दिखाई दी है दूर से जिसने मुझे अट्रैक्ट किया, वो क्या है, ये इधर माचिस की डब्बी पड़ी है और ये इधर कुछ कोयले वगैरह पड़े हैं, किसी ने आग वगैरह जलाई है। तो खैर पिछले 2 दिनों में काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी, तो मेरे ख्याल से मेरे कज़न लोग आते हैं, वो भी यहाँ पर बैठ के इंटरनेट वगैरह इस्तेमाल करते हैं और भाई भी आते हैं। तो मेरे ख्याल में से रात को किसी ने जो है ना तो ठंड की वजह से, ठंडी हवा की वजह से जो है तो यहाँ पर आग वगैरह जलाई है। तो हम सीन क्या करते हैं कि हवा तो अभी भी थोड़ी बहुत चल रही है, तो मैं भी ऐसा करता हूँ
कि घर जाता हूँ, घर से मैं माचिस उठाता हूँ और माचिस लेकर आता हूँ। तो मैं भी इधर आपको ना इसी जगह पर आज आग जला के दिखाता हूँ कि आग कैसे जलाई जाती है। अच्छा सीन ये कि मैं घर जाऊंगा, घर से मैं छुपा के माचिस या लाइटर लाऊंगा, क्योंकि गांव में ये होता है कि अगर आप माचिस या लाइटर आपके पास होता है तो आपके घर वाले जो होते हैं वो आपके ऊपर शक कर रहे होते हैं कि जी ये बंदा कहीं स्मोकिंग वगैरह करता है। तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि मैं स्मोकिंग वगैरह तो नहीं करता। बहरहाल मैं आग जलाने के लिए लाऊंगा माचिस चुरा कर घर से। तो अच्छा अब मैं जो है ना तो वापस जा रहा हूँ ये रास्ता पकड़ कर घर, और फिर मैं जब माचिस ले लूँगा फिर मैं आपको दिखाऊंगा। माचिस बिलाखिर लेके आ गया, और माचिस के साथ साथ मैंने एक चीज़ और लाई है। एक चीज़ और क्या है, मेरा दिमाग उस वक्त काम कर गया तो मैंने घर से उठाई है ये दिली सी। ये दिली से भी मैं आपको बताता हूँ कि ये दिली भी मैं लेके आया हूँ, और ये जो दिली है ये हमें काम आएगी आग जलाने के लिए। हम इसी के साथ जो है ना तो आग जलाएंगे। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर अब जो है तो मेरे पास लकड़ियाँ नहीं हैं। अब मैं आग जलाऊंगा किसके साथ? एक दिली के साथ तो काम चल नहीं सकता। अब क्या करेंगे? तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हम जो है ना तो लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं फिर आग जलाते हैं। यार लकड़ियाँ यहाँ पर मुझे कहाँ से मिलेंगी? लकड़ियाँ वगैरह तो मुझे कुछ भी नहीं मिलना। ये कुछ छोटी छोटी झाड़ियाँ सी हैं, लेकिन इधर से मैं अब कैसे लकड़ियाँ लेके आऊँगा? चलो ऐसा करता हूँ मैं आगे चलता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ से मैं आपको कहीं देखता हूँ कहीं कि मुझे कहीं से लकड़ियाँ मिल जाएँ। तो फिर मैं जो है ना तो लकड़ियाँ उठाऊँ, इकट्ठी करूँ, और फिर मैं जो है तो लेके चलूँ। अच्छा ये कुछ पड़ी हुई हैं एक दो, तो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। तो यहाँ से उठा के हम चलते हैं जी, और फिर जाके ना तो हम आग जलाते हैं। ये कुछ उठा लेते हैं, ये पड़ी हुई हैं जी चीज़ें, ये ज़बरदस्त किस्म की। ये देखें जी मेरे हाथ में, ये मैं उठा रहा हूँ, और अब चलते हैं जी, चल के जलाते हैं आग। आज हम अपने इस व्लॉग में आपको लाइव आग जला के दिखाएंगे। तो मैं बस ज़्यादा दूर से तो मुझे लकड़ियाँ नहीं मिली हैं, बिल्कुल पास ही थी, और ये आखिर मैं ना लेके आ गया हूँ, और ये जाके मैंने फेंकी हैं। अब मैं आपको लाइव आग जला के दिखाता हूँ कि लाइव आग कैसे जलती है। अच्छा सबसे पहले ऐसा करते हैं कि इन लकड़ियों को थोड़ा सा ना तरतीब देते हैं, कुछ इनकी तरतीब वगैरह बनाते हैं, फिर जो है ना तो हम इनको जलाएंगे। ठीक है, आग लगाएंगे फिर हम इनको। कुछ इस तरह कर लेते हैं, कुछ करके फिर हम जलाएंगे जी आग। इसको इस तरह रख लेते हैं। अब ये पड़ी है मेरे पास दिली और साथ में माचिस। अब मैं ऐसा करता हूँ कि अपना फ़ोन इस एंगल से मैं रखता हूँ ताकि आपको मैं आज लाइव आग जला के दिखा सकूँ अपने इस व्लॉग में। खैर मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपने इस फ़ोन को कहाँ पर रखूँ। बहरहाल आपसे क्या छुपाना, ये है कि मैं घुटनों में डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों घुटनों के दरमियान में इस फ़ोन को रख कर तो मैं जो है ना आग जलाऊँ ताकि आप देख सकें। अब सीन कुछ ये है कि मेरा फ़ोन जो है वो बार बार गिर रहा है। मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आप आग भी देख सकें, और जो है ना तो मैं आग जला भी सकूं। ऐसा करते हैं जी कि मैं यहाँ से आग जलाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा जी अब मैं ये जो लकड़ियाँ हैं ना इनको तोड़कर थोड़ा छोटा छोटा कर रहा हूँ। हवा भी कुछ तेज़ चल रही है ताकि जो है ना तो इनको जब छोटी होंगी तो जल्दी आग लग जाएगी। ये देखें जी अब आप अपने सामने आग का मंजर, ये देखें जी आप आग अपना जलवा दिखाते हुए, और काफ़ी हवा वगैरह भी चल रही है। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा आग की डायरेक्शन को देख के बार बार इधर उधर हो रही है। ये मेरी माचिस पड़ी है। तो इस तरह से जो है ना तो मैंने आज आपको अपने इस व्लॉग में इतनी गर्म सी और इतनी मज़ेदार आग जला के दिखाई है कि शायद आपको इससे पहले किसी ने इस तरह का करके ना दिखाया हो। तो खैर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मुझे आग की ज़रूरत थी, तो मैंने सोचा एक तो आपको मैं आज ये आग जला के दिखा देता हूँ, तरीका बता देता हूँ, और दूसरा ये कि अपना व्लॉग भी बना लूँगा, और ये होगा कि जी जो है ना तो मैं आग सेक भी लूँगा। मज़े की चीज़ ये अभी मैंने किया क्या कि ये जो घास है ये खुश्क है और इसको भी आग लग सकती है, और अगर ये लग गई आग तो समझ लें कि ये आपने सुना होगा कि जंगल को आग लग जाती है, जंगल में आग लग गई तो ये उसका भी बायस बन सकती है। तो खैर ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने ऊपर से बुझा दी है तो मैं आग सेक रहा हूँ। यकीनन आपको भी इस सर्दी में आग का मज़ा आ गया होगा,
और इस तरह से आपने आज की इस व्लॉग में ये खूबसूरत सा आग का मंजर देखा मेरे पीछे ये। और ये है कि आज मैंने आपको एक आग जलाने का तरीका भी बताया। आपको आज का मेरा ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।